हमारी पृथ्वी पर लाखों शहर और करोड़ों गांव हैं, जिन्हें बसाने का सिर्फ एक ही कारण है कि मनुष्य वहां सुख शांति से रह सके। हर गांव या शहर का पॉपुलेशन अलग अलग होता है। एक गांव में करीब 500 से 5000 तक पीपल रहते हैं, तो वहीं एक शहर में लाख से लेकर करोड़ों की संख्या में लोग रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड कुछ ऐसे भी सिटीज और विलेजेस है जिसकी जनसंख्या 0 है। वहाँ पर मकान और बिल्डिंग्स तो है, मगर उस बिल्डिंग्स में रहने वाला कोई नहीं है। घर में रहने वाले लोग किसी न किसी कारण से उस घर और शहर को छोड़ चुके हैं, जिस कारण आज शहर भूतिया शहर यानी घोस्ट टाउन के नाम से जाने जाते हैं। आइए जानते हैं वो कौन से शहर है जो आज पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ है और क्या वजह है कि लोग उस शहर को छोड़कर चले गए हैं। वैसे तो दुनिया में सैकड़ों की संख्या में एबेंडेंट शहर है, लेकिन हम इस वीडियो में उस वीरान पड़े हुए शहर के बारे में जानेंगे जो सबसे बड़ा और पॉपुलर है, हाशिमा आइलैंड। भूतिया शहर के बारे में जब भी जिक्र होता है तो हाशिमा आइलैंड का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि दिन के समय में भी यहाँ पर कोई अकेले जाने से खौफ खाता है। हाशिमा आइलैंड जापान के नागासाकी से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे 1890 में बसाया गया था। दरअसल इस आइलैंड पर कोयले का भंडार हुआ करता था, जिसे निकालने के लिए इस आइलैंड पर एक छोटा सा शहर बसाया गया। कोयले के खानदान में काम करने वाले मजदूर अपने परिवार के साथ ही इसी आइलैंड पर रहते थे। 1887 से लेकर 1974 तक कोयले के खनन का काम चलता रहा, लेकिन जब इस आइलैंड से पूरा कोयला समाप्त हो गया तो यहाँ पर रहने वाले लोग हाशिमा आइलैंड को छोड़कर चले गए। 1960 तक इस आइलैंड पर 5000 लोग रहते थे। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स का ये छोटा सा शहर में स्कूल, हॉस्पिटल, कैसीनो, रेस्टोरेंट, मार्केट आदि सभी सुख सुविधाएं थी। मगर 1974 में सभी के छोड़ने के बाद यह आइलैंड वीरान पड़ गया। रख रखाव के अभाव में और प्राकृतिक आपदा के कारण पूरा आइलैंड अब खंडर हो गई है। कई सालों तक हाशिमा आइलैंड बंद रहा, जहां लोगों को जाना मना था, मगर 2009 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर दिया गया और इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। बॉडी अमेरिका की कैलिफोर्निया के मोनो काउंटी में स्थित बॉडी नाम का यह भूतिया शहर कभी गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि एक समय में यह शहर सोने की खदानों के लिए जाना जाता था। इस शहर को W.S. बॉडी नाम के एक शख्स ने 1859 में खोजा था, जिसके नाम पर इसका नाम बॉडी पड़ा। सोने की खोज के कारण यह शहर उस समय काफी समृद्ध और खुशहाल था। 1879 के आखिरी तक बॉडी में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग 7000 से लेकर 10000 के बीच थी और 2000 के आसपास मकान और बिल्डिंग्स हुआ करता था। इस शहर में हर चीज मौजूद था जो अन्य शहर में होता था, मगर 20वीं सदी की शुरुआत में जैसे जैसे इस क्षेत्र से सोना खत्म होता गया, वैसे वैसे लोग यहाँ से पलायन करने लगे। 1920 तक इस शहर की आबादी मात्र 120 रह गई थी, बट भूस्खलन के कारण वो भी इसे छोड़ गया, जिसके बाद से यह बस खंडहर और भूतिया शहर बनकर रह गया। ओराडोर सुर्गलेन फ्रांस के सेंटर में स्थित इस गांव का इतिहास अजीबोगरीब है। इतिहास बताते हैं कि बस चंद घंटों में ही इस गांव के सारे लोगों को मौत के घाट उतार दी गई थी, जिसके बाद इस गांव को फिर कभी नहीं बसाया गया और उस गाँव वासी के स्मरण के लिए इसे वैसे ही छोड़ दिया गया। यह खौफनाक घटना वर्ल्ड वार 2 के समय का है। 10 जून 1944 को जर्मनी के वाफेन एसएस आर्मी द्वारा ओराडोर सुर्गलेन गांव के 643 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में मारे जाने वाले लोग विदेशी भी थे, जो इस गांव को पार कर रहे थे या तो इस गांव में रुके थे। इसमें 17 स्पेनिश, 8 इटालियन और 3 पोल्स थे। बाद में फ्रांस के प्रेसिडेंट मरे हुए लोगों के याद के तौर पर इस गांव को परमानेंट मेमोरियल और म्यूजियम बना दिया। तब से लेकर यह गांव खंडहर बनकर रह गया है और फ्रांस के घोस्ट टाउन के नाम से जाना जाता है। बुर्जल बाबास नॉर्थ वेस्ट टर्की में स्थित यह शहर बसने से पहले ही उजड़ गया। इतना खूबसूरत दिखने वाला इस शहर के किसी भी कैसल में कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। पूरा शहर वीरान पड़ा हुआ है। दरअसल इस शहर को अमीर व्यक्तियों के लिए बनाया गया था, जहाँ 732 मकान एक ही डिजाइन में बनाए गए और वो भी कैसल की तरह, ताकि इसमें रहने वाले लोगों को एहसास हो कि वो एक छोटा सा महल में रह रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का शुरुआत हुआ था 2014 में। 2019 तक यहाँ 583 इमारतें कंप्लीट हो चुके थे। 150 घरों को कंप्लीट होना बाकी था। हालांकि कुछ घर बिके भी थे, मगर शहर
कंप्लीट होने से पहले ही डेवलपर सेट ग्रुप को बैंकक्रप्ट हो गई थी और सेल्स रुक गई। साथ ही इसमें होने वाले काम भी रुक गई। शहर में अमीरों के ऐशो आराम के लिए बहुत कुछ निर्माण होना बाकी ही था, जैसे सिनेमा, कैसीनो, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल आदि, मगर सभी धरे के धरे ही रह गया। 583 कैसल को बनाने में अभी तक $200 मिलियन का खर्च आया था, बट सेलेक्ट ग्रुप को $20 मिलियन का बैंकक्रप्ट होने से पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। पूरा शहर कंप्लीट होने से पहले ही उजड़ गया और बन गया एबेंडेंड टाउन यानी भूतिया शहर। कोलमनस्कोप साउथ वेस्ट नामीबिया में स्थित कोलमनस्कोप, जो कि समुद्र के पास स्थित है, एक घोस्ट टाउन है। बीते 65 सालों से यह शहर वीरान पड़ा है। साल 1908 में यह पूरा एरिया जर्मनी के अंडर में आता था। यहाँ पर रेलवे लाइन की पटरी बिछाई जा रही थी, तभी एक वर्कर को यहाँ पर एक डायमंड मिला। जैसे ही वहाँ हीरा मिला कि खबर पूरी दुनिया में तेजी से फैलने लगी। दुनिया भर के लोग हीरे की खोज और खुदाई के लिए यहाँ आने लगे और इस कारण से यहाँ एक शहर बसने लगा। 1940 तक यहाँ से 1000 केजी तक हीरे निकाले गए, जो इस शहर का रुख ही बदल कर रख दिया। यहाँ हॉस्पिटल, स्कूल, सिनेमा, कैसीनो, थिएटर और भी कई चीज खुलने लगे। पर जब यहाँ से हीरे निकलना बंद हुआ तो हाशिमा आइलैंड और बॉडी की तरह ही यहाँ से लोग चले गए और बच गया अकेला शहर, जिसे आज सभी भूतिया शहर पुकारते हैं। कहा जाता है 1956 में यहाँ से सभी लोग जा चुके थे। जो खाली रह गए थे मकान, वो कुदरत द्वारा लाई गई रेत से भर गई। फोसा, यह शहर इटली के एब्रूजो में स्थित है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ के लोग रातों रात शहर छोड़कर भाग गए थे। अब यह शहर पूरी तरह खाली पड़ा हुआ है, जहाँ किसी भी घर में कोई नहीं रहता है। जहाँ लोग सदियों से अपने परिवार के साथ रह रहे थे, वो रातों रात शहर छोड़कर भाग गए। दरअसल हुआ ये कि 6 अप्रैल 2009 को यहाँ एक भयानक भूकंप आया था। भूकंप रात के 3 बजे आया था। भूकंप इतना तगड़ा था कि लोग अपने परिवार के साथ खिड़की दरवाजे तोड़कर सुबह होने से पहले ही भाग गया। इस भूकंप में लगभग 309 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद यहाँ कोई आने की हिम्मत नहीं की और आज यह शहर भूतिया शहर बनकर रह गया है। प्रिपियत, गाइस, इस शहर की घटना रूह कपा देने वाली है। आज तक दुनिया में जितने भी एबेंडेड शहर है, उसमें यह सबसे लार्ज और सबसे दर्दनीय है। हो सकता है आपको इस शहर के नाम पता न हो, मगर आप शायद चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट डिजास्टर के बारे में जानते ही होंगे। प्रिपियत शहर इसी कारण से फेमस है। यह शहर नॉर्थर्न यूक्रेन में स्थित है, जो कि बेलारूस बॉर्डर से सटे है। 1986 से पहले यह शहर बेहद समृद्ध और खुशहाल था। 1970 में इसे सोवियत सरकार द्वारा बनाया गया था। इस शहर में लगभग 50,000 लोग रहते थे। पूरे शहर में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाई गई थी, जहां एक अन्य सिटी की तरह ही सभी सुख सुविधाएं मौजूद थी। दरअसल इस शहर को चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले लोगों के लिए बनाया गया था। 26 अप्रैल 1986 को जब चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के चौथे रिएक्टर में ब्लास्ट हुआ, तो यह ब्लास्ट उस एरिया की नक्शा ही बदल कर रख दिया। इस ब्लास्ट से निकलने वाले रेडिएशन ने प्रिपियत में रहने वाले लोगों पर ऐसा प्रभाव डाला कि सैकड़ों लोग मारे गए। सैकड़ों लोग रेडिएशन के कारण प्रभावित हो गए, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले सभी लोग इस शहर को छोड़कर चले गए। आज भी इस शहर के मकानों में समान उसी प्रकार है जैसे 26 अप्रैल 1986 से पहले था। पूरा शहर आज जंगलों से और पेड़ पौधों से ढका हुआ है, जहाँ रेडिएशन के डर से आज भी लोग नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ अभी तक रेडिएशन जड़ से खत्म नहीं हुआ है। सो फ्रेंड्स, ये थे दुनिया के कुछ मोस्ट लार्ज एंड पॉपुलर एबेंडेंड शहर। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारे चैनल पर ऐसे ही नॉलेज से भरी वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए गुड डे, टेक केयर, बाय बाय।